Okay, so now we are going to do exercise question of the chapter states of matter. आखिरी के 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं and we are about to see the question number 5.18. Exercise of states of matter. The question is 2.9 gram of some gas at 95 degrees Celsius occupy the same volume as 0.184 gram of dihydrogen at 17 degrees Celsius at the same pressure. Then what is the molar mass of the other gas? So beta, we have two gases. One is some unknown gas, other is a dihydrogen, and दोनों का क्या सेम दिया? They both occupy same volume. तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बेटा. They both occupy same volume. मैं यहां से क्वेश्चन को आगे ले जाऊंगा. So what is given to me? It is given volume occupied by the gas is equal to volume occupied by the hydrogen. अब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे. PV equal to nRT. So V equal to nRT by P. For gas we have used ideal gas equation. PV equal to nRT. बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम? nRT by V for hydrogen. चलो, क्वांटिटी दिया है गैस का आपको, तो मोल की जगह क्या लिखेंगे हम? गिवन मास बाय मोलर मास RT by P. RT by P for the given gas, and it is also given mass by molar mass RT by P for hydrogen. चले बेटा, क्या सही में देखो, they both have same pressure, so pressure would be cancel. R is constant. चले, what is the mass of gas? 2.9 ग्राम. मोलर मास आपको फाइंड करना है गैस का. what is the molar mass of gas? आपको ये फाइंड करना है, राइट? what is the temperature of the gas? 95 degree Celsius. convert this to Kelvin. 95 plus 273 should be equal to. चलो इस तरफ आ जाओ. what is the mass of hydrogen? 0.184. what is molar mass of hydrogen? 2. and what is the temperature of the hydrogen given? 17 degree Celsius plus 273 करेंगे. चलो बेटा इसे सॉल्व करते हैं. आपका मोलर मास क्या निकलेगा? मोलर मास वुड बी 2.9 इंटू कितना आएगा ये आपका? 368 इंटू यहां से 2 ऊपर आएगा, राइट? 2 ऊपर आएगा 0.184 और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे? ये कितना हो जाएगा आपका? 290. देखो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. कैसे करेंगे डायरेक्ट सॉल्व? तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो 18.4 को डबल करोगे 36.8 आएगा. तो ये यहां पे अगर आप कट करोगे ना, दिस वुड बी 2000. दिस वुड बी 2000, राइट? यहां पे अगर आप कट करोगे, ये 100 से कट होगा, राइट? तो ये कट हो गया आपका. योर आंसर वुड बी 20 into 2, 40 gram per mole. So that is the molar mass of the unknown gas. 40 gram per mole. समझ आया क्वेश्चन? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था बेटा? बोथ ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम. दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सेम वॉल्यूम. आप PV इक्वल टू nRT यूज करो, डेटा रखते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा. अगला सवाल देखते हैं. चलिए. मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन at 1 bar pressure contain 20% weight of dihydrogen. What is the partial pressure of hydrogen? So we have a mixture of two gases. Which two gases are there? Hydrogen and oxygen. And what is the total pressure? 1 bar. Total pressure is 1 bar. अब इस total mixture के अंदर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन is 20% by mass. हाइड्रोजन is 20% by mass. तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कितना होगा? 80% by mass. राइट? हमें क्या फाइंड करना है? ये 1 बार में से पार्शियल प्रेशर किसके कितने होंगे? 1 बार में हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा और ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये फाइंड करना है हमें. ओके, सो वी नो द डाल्टन्स रूल. डाल्टन रूल क्या कहता है बेटा? डाल्टन रूल कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. याद है आपको डाल्टन? तो बेटा डाल्टन्स लॉ क्या कहता है आपको? डाल्टन्स लॉ कहता है आपको कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. ये x क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन. चलो, अब मोल फ्रैक्शन के लिए पहले आपको मोल चाहिए, मोल के लिए आपको पहले मास चाहिए, राइट? तो आई विल एज्यूम दैट द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इज 100 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में. अज्यूम टोटल मास ऑफ
मिक्सचर इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो बेटा ये 100 में से हाइड्रोजन कितना है 20%। सो मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा 20 ग्राम, बिकॉज इट इज 20%। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 80 ग्राम। राइट, आई विल कन्वर्ट देम टू मोल्स। सो मोल ऑफ हाइड्रोजन, बेटा मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, 10 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2.5 मोल। चलो ये मोल आगे दोनों के, मोल फ्रैक्शन फाइंड करें। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल। चलो हाइड्रोजन का मोल कितना है 10, टोटल कितना है बेटा 10 प्लस 2.5, दैट वुड बी 5 बाई 4 बाई 5, 4 by 5 that is 0.8, that's the mole fraction of hydrogen. What is the mole fraction of oxygen? क्या करेंगे डायरेक्ट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज टोटल मोल फ्रैक्शन इज 1। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.8, कितना आ गया बेटा 0.2 मोल फ्रैक्शन आ गए। तो नाउ यू कैन फाइंड द पार्शियल प्रेशर, सो वी कैन राइट हियर पार्शियल प्रेशर्स इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी कैन राइट पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। चलो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.8, टोटल प्रेशर कितना है 1, तो टोटल में हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.8 बार। सिमिलरली टोटल में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा P टोटल, टोटल में से आप माइनस कर देंगे, टोटल में से आप माइनस कर दो हाइड्रोजन का प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है 1 में से 0.8 माइनस कर दो, कितना आ गया 0.2 बार। अंडरस्टूड, क्लियर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी पी वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एन। इसका यूनिट लाना है आपको। चलो यूनिट लाते, क्या क्वांटिटी बेटा पी वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एन। चलो प्रेशर का यूनिट क्या होता है बेटा, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, ले लो या बार ले लो, ऐसा ही पूछा है ना, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है पास्कल। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, उसका आपको क्या करना है बेटा स्क्वायर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, उसका भी क्या करना है स्क्वायर। एंड एन का यूनिट क्या होता है मोल। तो योर आंसर इज पास्कल मीटर 6 केल्विन स्क्वायर डिवाइड बाय मोल। सिंपल, सिंपल एकदम। चलो अगला सवाल करें। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन why minus 273 degree is the lowest possible temperature. So if you remember, we have written Charles law. Your Charles law was like this. Charles law में pressure constant होता है बेटा, and we write your volume is directly proportional to temperature at constant pressure, right? Okay, and when we plot the graph, of volume versus temperature, when you plot the graph of volume versus temperature, let's say it is in degree Celsius. ये ग्राफ हमने थियरी में प्लॉट किया था ऑलरेडी। then your graph will be like this, v directly proportional to t, and when you extrapolate the graph, जब आप ग्राफ को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करते हो, अगर हम इस ग्राफ को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करें लाइक दिस, तो ये ग्राफ कहां पे टच हो जाएगा एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये वो टेम्परेचर है जहां पे गैस का वॉल्यूम क्या हो चुका है 0 हो चुका है। ये वो टेम्परेचर है जहां पे गैस का वॉल्यूम घट के फाइनली कितना हो गया 0 हो गया, राइट। अब आप गैस का वॉल्यूम नेगेटिव में तो ले नहीं जा सकते हो ना, वॉल्यूम कम से कम क्या होगा 0। तो अगर मैं टेम्परेचर इससे और कम कर दूं तो वॉल्यूम तो नेगेटिव चला जाएगा, और वॉल्यूम नेगेटिव होता नहीं है। सो वी राइट हियर एट -273.15 degree Celsius, volume occupied by gas become 0. Volume occupied by gas become 0. Hence, -273.15 degree Celsius is the lowest possible temperature. It is lowest possible temperature. Understood?
अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, critical temperature of carbon dioxide and methane are given. Which of this has a stronger intermolecular forces and why? तो ये मैंने आपको लास्ट एग्जांपल करवाया था. कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है 31.1 डिग्री सेल्सियस, राइट, एंड मिथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है अराउंड -81.9 डिग्री सेल्सियस. आप मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा गैस को लिक्विफाई करना इजी है? कार्बन डाइऑक्साइड के मिथेन? किसको लिक्विफाई करना इजी है? कार्बन डाइऑक्साइड के मिथेन. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल मीन्स द मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड 31 डिग्री पे ही लिक्विफाई हो सकता है, और अगर आपको मिथेन को लिक्विफाई करना है तो आपको टेम्परेचर -81.9 से कम ले जाना पड़ेगा. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कार्बन डाइऑक्साइड 31.1 डिग्री या उससे कम पे लिक्विड बना सकते हो आप, जबकि अगर आपको मिथेन को लिक्विड बनाना है तो आपको इस टेम्परेचर के नीचे जाना पड़ेगा. तो आप बताओ किसको लिक्विफाई करना इजी हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड को. कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करना इजी है, इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, और जब अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं तब गैस को लिक्विफाई करना कैसा रहता है? इजी रहता है. सो वी राइट हियर, हम स्टेटमेंट लिखेंगे एज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, इट कैन बी लिक्विफाइड एट comparatively higher temperature. Comparatively higher temperature. Therefore, intermolecular forces are stronger in carbon dioxide. तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को आप 31 डिग्री पे भी लिक्विड बना सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग है. मिथेन में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत वीक है, इसीलिए मिथेन को अगर लिक्विड बनाना है तो आपको टेम्परेचर -81.9 से नीचे ले जाना पड़ेगा, राइट. तो इतना बात हमेशा ध्यान में रखना, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है दैट गैस इज ऑलवेज इजी टू लिक्विफाई. दैट गैस इज ऑलवेज इजी टू लिक्विफाई. दैट मीन्स इट हैज ए हाई और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस. ओके, समझ आ गया क्वेश्चन? ऐसा ही सेम मैं लास्ट एग्जांपल भी किया था, अगर याद हो तो. जहाँ मेरा माइक बंद हो गया था. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वान डेर वाल्स पैरामीटर. तो बेटा वान डेर वाल्स इक्वेशन आपको याद हो तो ऐसा कुछ था, P + AN²/V², V - NB = nRT. ये A क्या था? A इज द मेजर ऑफ इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्सेस. A is the measure of intermolecular attraction forces. B क्या था? B was the measure of molar volume. B हमने किसके करेक्शन में लिया था? वॉल्यूम के करेक्शन में लिया था. So B was the measure of molar volume. And A हमने प्रेशर करेक्शन में लिया था. And A is the measure of intermolecular attraction forces. Right? तो इतना सा है इन दोनों का इंपॉर्टेंस. जितना B का वैल्यू ज़्यादा होगा, उतना गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, राइट. और उतना ही आपका वॉल्यूम में जो करेक्शन है वो ज़्यादा करना पड़ेगा आपको. सो वी राइट हियर, हायर द वैल्यू ऑफ B, हायर द स्पेस occupied by the gas particles, higher the space occupied by gas particles. Okay, तो ये शायद आपका आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, एंड दैट्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स, बट अभी तो शुरू नहीं करेंगे ना, अगले पार्ट में शुरू करेंगे.